राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। तो ये है नवमी के दिन का व्लॉग जिसमें हम लोग हवन पूजा सब कर रहे हैं। और जानते ही आप लोग कि पूरा समय लगता है पूजा पाठ करने में। यहाँ पर हमारे बच्चे भी हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, रहते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। और वो भी जो है हमारे साथ, ये नहीं कि हमें परेशान करना, थोड़ा बहुत तो करते हैं। परेशान शब्द कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे हैं, दे नीड फुल आवर अटेंशन। और उसमें भी हम अगर उन्हें पूरा अटेंशन कभी कभी नहीं दे पाते हैं तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, जिस वे में भी, खुद को बहलाकर, फुसलाकर, खुद से खेल कर। और आप देख सकते हैं कि हर वक्त पूजा के समय मेरा ध्यान इधर उधर रहता है। एक लगातार दिमाग से मैं यहाँ रहती भी हूँ, लेकिन नज़रों में मेरी नज़रें मेरे बच्चों की ओर रहती हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ भी ये करती है और एक गार्जियन भी करते हैं। तो कोई भी हो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं तो माँ हूँ तो क्या ही कहना। तो मैं हर वक्त देखती रहती हूँ दोनों कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए अगर मुझे पूजा में से उठना भी पड़े तो मैं उठ जाती हूँ, उनको देखने के लिए, उनको करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी आपका परिवार है, उसके बाद पूजा पाठ। अब पूजा तो मन से होती है, मन को ध्यान, मन में भगवान को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उनको देखो, यही पूजा पाठ होती है। क्या पता आप पूजा में ही लगे रहो और अपने बाल बच्चों, परिवार को ना देखो और वो स्ट्रगल कर रहे हो आपकी वजह से, तो ऐसी पूजा नहीं हो सकती है कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा उन लोग की ओर ध्यान देती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो इस व्लॉग में यही है, पूरा पूजा हम लोग करेंगे। पूजा वूजा करने के बाद फिर हवन करेंगे, हवन के बाद उसमें आहुति देंगे। तो इसमें आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी जगह छठ पुष्प पहुंचाते, सभी दाएं हाथ में रख ले। अस्तर से कल्याण, शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांति रे भवतु। अच्छा, मस्तक से लगाकर पूरा होने पर समझ सबके हाथ में लेकर एक इकट्ठी रख लिया जाए। यूं किया जाए, बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए। कान्हा जल्दी आओ। ओम गुरुवा सर्वदा ब्रह्मा वर्तते यत प्रत्येके वापिषदामरादे अगरी दूत परादे हवाम्यं देवाशः। ओम अग्रे नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गत अक्षत अग्निदेवता का अक्षत नीचे ही रख दो। यहाँ पर अक्षत पुष्प, अक्षत पुष्प जल। ओम नमस्कारं करोमि, अग्निदेवता की पूजा करो। आवाहयामि, स्थापयामि, अक्षत पुष्प। धूपम धूपम दीपम, धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम यलमंडलं दीपारं विशालं रत्तदोत्तमादिरूपं दारिद्र्यदुःखय च पुनातु माता तस्मै तुर्वरेण्यं। यलमंडलं देवयस् सुपूजितं वर्वे समानो मुक्तवेदं तावे देवं प्राणाय भृगं पुनातु माता शवितुर्वरेण्यं। जलमंडलं ज्ञानतर्गोतलोकं समस्ततेव पुनातु माता तष्टवितुर्वरेण्यं। जलमंडलं भूतमती प्रोदं धर्मश्च वृद्धिकृत्यान्नं यत् सर्वपाचाय कराळा च पुनातु माता तष्टवितुर्वरेण्यं। जलमंडलं यादि विनाशदक्षं यद् गुह्यजुषुमाशु सविदितं प्रकाशु च पुरभुवश्व पुनातु माता तष्टवितुर्वरेण्यं। जलमंडलं वेद वेदो वदन्ति गायत्री चरणं सिद्धं यत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओम भो। आपने देखा कि कितना अच्छा लग रहा है ना जब हवन होता है, और हवन इस तरह से जलता है तो कहा जाता है ये अच्छा होता है, शुभ होता है, यानी आपकी पूजा स्वीकार होती है। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, पर जितना ज्ञान है मैं अपने आप को पूजा में उतना डिवोशन देती हूँ।
जब से अपनी गृहस्थी अकेले संभालना शुरू किया है तब से मैं बहुत ध्यान देती हूँ, और कोई भूल चूक हो भी जाती है तो क्षमा मांग के, अगर किसी ने कह दिया या कहीं से मुझे ज्ञान हो गया तो मैं उसे करेक्शन भी कर देती हूँ। बट बात वही आ जाती है, पहले प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। तो हम बड़े खुश थे, हमारी पूजा स्वीकार हुई है, वैसी वाइब हमें आ रही थी, आई है। और हम आपको मैं जैसे कि लास्ट के व्लॉग में देखा ही होगा आपने, या अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से पूजा हो रही है या हमारे ज्वार हुए हैं, वो यही संदेश देता है कि हमारा भविष्य हमारा बहुत अच्छा है, वर्तमान अच्छा है। और यही कहते हैं ना, देखिए प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, छोटी बड़ी बड़ी छोटी आती रहती हैं। कभी कभी हम खुद से भी इनवाइट कर देते हैं, जो हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम होता नहीं है, बट वी कंसिडर इट एज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई हम कभी कभी जो प्रॉब्लम नहीं होता है उसे इनवाइट करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप इग्नोर करें तो आप इजीली लाइफ जी सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि प्रॉब्लम्स होते हैं, आते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी अगर रखेंगे अपने आसपास तो उससे होगा ये कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी हम अच्छे से रहेंगे और अपनी लाइफ को स्मूथली जिएंगे, है कि नहीं? यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा 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 ॐ ऐं क्लीं ॐ ब्रह्मानुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशेषबुध सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति। 9 ग्रह का है ना ये। ओम गणनायक भक्तन के स्वामी सिद्धि सिद्धि के कुशल सवारी हाथ जोड़कर विनती करके आनंद और भाई प्रथम आपको पूजक शुभ मंगल दाता सिद्धि होए सब कार्य दरिद्र हट जाता शुद्ध सुन लाई निंदला मस्तक पर चंदा कलज सिद्धि कराओ काटो सब फंदा गणपति जी के आरती जो कोई नर गावे सब वैकुंठ परम पद निश्चित ही पावे। जय गणेश जय देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव
यं ब्रह्म वेदो वेदो वदन्ते कर्मं प्रधानं पुरुषं विश्वगते कारणमेश्वरं भा तस्मै नमो विघ्न विनाशकारं यं ब्रह्मावं पंचते ओम जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे। यहाँ पे मेरे बेटा जी थोड़ा धुएं से परेशान हो गए थे। आई थिंक हम लोग कपूर थोड़ा ज़्यादा डाल दे रहे थे, शायद इसी वजह से, उस कपूर की वजह से उनकी आंखों में जो है बार बार आंसू आ रहे थे, वो परेशान हो रहे थे। इसलिए मैं उनको बोल रही थी कि बाहर चले जाओ बेटा, गैलरी में या बेडरूम में चले जाओ, इसलिए उनको हटा दे रही थी, अदरवाइज़ वो हमारे पास ही रह रहे थे। तो देखो किस तरह से बच्चे भी हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ वो देखते हैं, सीखते हैं पूजा क्या होती है। साथ में वो चाहते थे हवन करना, बट यही है थोड़ा उनको धुएं से प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैंने उनको हटा दिया और बेबी को भी मैंने ऊपर बेड पर बैठा दिया था। ये देखिए, यही मैं आपको दिखाने वाली थी। इस तरह से अगर आपका भी हुआ है तो खुश होइए और स्वीकार करिए। देखिए जब पूजा होने के बाद जो हमें संदेश मिलता है, उसके बाद मतलब कि खुशी होती है कि सब कुछ ठीक है। और इतने दिनों तक माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद कोई नहीं चाहता उनकी विदाई करना, पर नियम है, हम करते हैं। उसके बाद आप मुझे देख सकते हो मैं कितनी इमोशनल हो रही हूँ। इस इमोशनल स्टेट में बस आप देखकर ही मुझे जान सकते हैं। तब तक के लिए चलिए, राधे।